नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी का ऑफिस, बीजेपी की ही द्वारा आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के ही विधायक और बीजेपी पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और जांच की मांग। ऐसा हुआ उत्तराखंड में। उत्तराखंड बीजेपी के एक बड़े नेता हैं विनोद चमोली। 2 बार वो मेयर रहे देहरादून के और दूसरी बार के वो विधायक हैं। विनोद चमोली ने एक आरोप लगाया है अपनी ही सरकार के कामों पर। स्मार्ट सिटी, सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इस स्मार्ट सिटी में बन रहे हैं, लेकिन विनोद चमोली की कई आपत्तियां हैं। 3 महत्वपूर्ण आरोप विनोद चमोली लगाते हैं स्मार्ट सिटी के कामों में। गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है। जो काम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कंपनी कर रही है, उस कंपनी ने गुणवत्तापूर्वक काम नहीं किया है, कामों में गड़बड़ झाला है। यह पहला आरोप है। दूसरा आरोप है कि जिस काम की कीमत जो होनी चाहिए थी, उससे कई गुना ज्यादा कीमत पर यह काम हुए हैं। यह दूसरा बड़ा आरोप है। और तीसरा बड़ा आरोप है कि जो वास्तव में काम स्वीकृत हुए थे, जो डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विस्तृत कार्य योजना बनाई गई थी, उससे अलग हटकर ये काम हुए हैं, ये काम कराए गए हैं। तो डीपीआर किसने बदली, किसके कहने पर बदली, अधिकारियों ने क्यों बदलवा दी, इसको लेकर विनोद चमोली काफी मुखर हो गए हैं। उन्होंने कड़े सवाल उठा दिए हैं और साथ साथ इन सारे कामों की ऑडिट और जांच की मांग विनोद चमोली कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि विनोद चमोली ने ये आरोप अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर लगाए हैं। अगर इस खबर को हम समझें, जिस समय विनोद चमोली मेयर थे, उस समय कुछ समय तक कांग्रेस का शासन था, जिस समय स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए भागा दौड़ी हो रही थी, माथापच्ची हो रही थी। उसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने और स्मार्ट सिटी के कामों पर टेंडर होने लगे और स्मार्ट सिटी के कामों को इंप्लीमेंट करने की तैयारी शुरू हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत से विनोद चमोली के रिश्ते बहुत ज्यादा सहज नहीं थे। एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल में विनोद चमोली डीएम ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही टेलीफोन पर बातचीत करते हुए वो नाराजगी अपनी जता रहे थे। ऐसा लगता है कि विनोद चमोली ने वर्तमान मुख्यमंत्री के शासनकाल पर तो ज्यादा आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि ये तो इंप्लीमेंटेशन का लास्ट स्टेज था। इंप्लीमेंटेशन का काम होना शुरू हो गया था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। ये स्पष्ट रूप से नजर आता है और विनोद चमोली दावा करते हैं क्योंकि ये परियोजनाएं तब पास हुई जब वो मेयर थे, इसलिए हर काम की एक बारीक जानकारी उनके पास है। और उस समय जो डीपीआर बनाई गई थी, जो काम मंजूर किए गए थे और वास्तव में जो काम हुए हैं, इन दोनों का अगर मिलान कराया जाएगा तो एक बड़ा गैप दिखाई देगा, बड़ा अंतर दिखाई देगा और उससे पता चल जाएगा कि कामों में वो काम नहीं हुए जिस काम के लिए काम तय किए गए थे। अब विनोद चमोली का एक और कई बार बात आती है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को विधानसभा के भीतर भी उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उनको उस समय रोक दिया गया और विधानसभा के भीतर वो इस बात को नहीं कह पाए। अगर विधानसभा के भीतर ये बात कहते तो हंगामा थोड़ा और भी ज्यादा मचता और थोड़ा पहले मच जाता। लेकिन अब विनोद चमोली ने बाहर भरे मंच से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तथ्यों की सीधी सपाट जानकारी दे दी है। जवाब पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को देना होगा। वर्तमान सरकार और वर्तमान शहरी विकास मंत्री तो शायद बच निकल जाएं, क्योंकि उनके समय में काम लगभग पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। अब देखना यह होगा विनोद चमोली के आरोपों पर निर्माणदायी एजेंसियां और अधिकारी क्या जवाब देते हैं और पुरानी सरकार के कर्ता धर्ता क्या जवाब देते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।